स्वागत है आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। तो हम लोग हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और इतिहास में आज हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल की जो धार्मिक स्थिति थी, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन होगा आज के पूरा लेक्चर का, आज हम लोग धार्मिक उनके कंडीशंस को समझ करके ऋग वैदिक काल को समाप्त करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल पे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज होगा हम लोगों का ऋग वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। अच्छे से समझिएगा, यहां से भी प्रश्न लगातार बनते रहे और काफी अच्छे प्रश्न यहां से बन रहे हैं। अगर ऋग वैदिक काल की बात किया जाए तो मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं उनके धार्मिक स्थिति से बनते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद उनके सामाजिक स्थिति थे, फिर उसके बाद आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से प्रश्न बनता है। इस वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इनके जो रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो विचार था, अवधारणा था, उससे। तो अगर ऋग्वेद की हम लोग बात करें तो ये ध्यान रखिए कि अभी ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जैसा कि हम लोग हड़प्पा काल में देखते थे कि वहां के लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो ऋग वैदिक आर्य मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे इन्होंने प्रकृति को पूजा, यानी जो प्राकृतिक चीजें थी उनको पूजा और उन्हें देवताओं के रूप में स्थापित किया। इनके जो पूजने का तरीका था वो यज्ञ के माध्यम से पूजते थे, जबकि हम लोग हड़प्पा काल में देख रहे थे कि वहां यज्ञ नहीं किया जाता था, यहाँ मूर्ति पूजा वहां पे किया जाता था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल में कि ये लिंग, योनि और ढेर सारी जो चीजें हड़प्पा काल में जिस प्रकार की पूजा आराधना की गई उससे बिल्कुल भिन्न था। इनका आराधना पद्धति पूरी तरीके से टोटली भिन्न था। हालांकि हड़प्पा काल में भी मंदिर निर्माण का साक्ष्य नहीं मिलता है, उसी प्रकार वैदिक काल में भी इन्होंने देवालयों का निर्माण नहीं किया, मंदिरों का इन्होंने निर्माण नहीं किया। पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि इनकी जो पूजा की आराधना थी, इन्होंने प्रकृति को देवताओं के रूप में स्थापित किया। जो नेचर था उस प्रकृति में ही इन्होंने देवत्व की भावना डाली और इनके जो देवता थे उसमें पुरुष प्रधानता थी। जैसा कि हम लोग हड़प्पा काल में देख रहे थे कि वहां पे जब वो पूछते थे उनके जो देवताएं होती थी जो वहां महिला प्रधान होती थी, यानी वहां ढेर सारी जो मूर्तियां मिली है देवियों की मिली हैं, देवताओं की मूर्तियां कम मिली हैं। हड़प्पा काल में ज्यादातर जो आराधना होती थी, जो देवताओं के रूप में स्थापित किया गया था वो महिला रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन हम वैदिक काल में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पुरुष प्रधानता भाव नजर आती है, जिसका सीधा सा प्रमाण ये है कि यह समाज पुरुष प्रधान समाज था, न कि महिला प्रधान समाज था। यानी यह जो समाज था वैदिक काल, ये पितृसत्तात्मक समाज था। जब हम लोग हड़प्पा काल पढ़ रहे थे तो वो मातृसत्तात्मक समाज था। इस चीज को समझने का प्रयास करिए। अगर बाय द वे मेंस में अगर लिखने के लिए आ जाता है हड़प्पा काल और वैदिक काल में डिफरेंस, अंतर, तो हम हर स्तर पे उसके अंतर को दर्शाएंगे। जैसे हड़प्पा काल की जो व्यवस्था थी वो नगरीय सभ्यता थी। हम लोगों ने यहाँ देखा वैदिक काल में क्या थी, ये पशुपालक थे, ग्रामीण सभ्यता थी, पशुचारी भ्रमणकारी जीवन जीते थे। इस प्रकार जब दोनों ही एक साथ मिला करके आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। इज दैट राइट? तो धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ चीजें हम लोग समझते चलते हैं। पहला, इन्होंने मंदिरों का या देवालयों का निर्माण नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्रश्न यहां से पूछता भी है। इन्होंने मंदिरों या देवालयों का निर्माण नहीं किया। इन्होंने मंदिरों या देवालयों का निर्माण नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, यानी यह प्रश्न पूछता है कि क्या ऋग वैदिक काल में इन्होंने, जो ऋग वैदिक आर्य थे, उन्होंने मंदिरों या देवालयों के माध्यम से पूजा किया? तो उसका आंसर होगा हम लोगों का नहीं। अभी ये मंदिर का निर्माण नहीं होता। जैसे मंदिर निर्माण की कला हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले मंदिर निर्माण कब शुरुआत होता है, जब गुप्त काल में आएंगे तो वहां पे देखेंगे। मूर्ति निर्माण के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, किस समय मूर्तियों का निर्माण शुरू होता है। कुषाण काल के आसपास जो समय होता है वहां से मूर्तियां बनना प्रारंभ हो जाती है। यानी अभी आजकल जो हम लोग मूर्ति का पूजा करते हैं वो वास्तव में ऋग वैदिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। यानी कि वेदों में हमारे मूर्ति पूजा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन आज हम लोग जो मूर्ति का पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। और हम यह मान के चलते हैं कि जो वेद होते हैं वो हिंदू धर्म की सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है वेद। इसलिए वेदों को फॉलो करना, मतलब अभी वेदों को फॉलो करने की बात की जाती है, लेकिन आगे चल करके शंकराचार्य, रामानुज जैसे दार्शनिकों में विवाद हो जाता है, जिससे सगुण और निर्गुण भक्ति की जब बात आती है तो वहां पे कई सारी चीजें सामने आती हैं। फिर बाद में मूर्ति पूजा का स्थान जो है कि स्थापित कर दिया गया। वो एक
बाद में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक में तो वहां हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद आप लोग अच्छे तरीके से अगर अध्ययन करेंगे, कभी मौका मिले पढ़िएगा, तो वहां पे कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं मंदिरों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने मंदिरों का या देवालयों का निर्माण नहीं किया, नहीं इन्होंने मूर्तियां निर्माण किया। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी मूर्ति पूजा का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया। यहाँ लिख लेंगे मूर्ति का निर्माण यहाँ पे नहीं किया। तो मूर्तियों के माध्यम से इन्होंने ईश्वरीय उपासना नहीं किया, ईश्वरीय उपासना नहीं किया। क्लियर? यहाँ पे यानी जब मूर्ति नहीं तो मंदिर नहीं, जब मंदिर नहीं तो मूर्ति नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज भी हम लोग जहां भी जाते हैं मंदिरों में, वहां पे मूर्तियां नजर आती हैं, और जहां कहीं भी मूर्ति होती है वो एक न एक दिन मंदिर का रूप ले ही लेता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जब पहले ही पता चल गया कि मंदिर या देवालय का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया, तो वहां पे मूर्ति निर्माण भी इन लोगों ने नहीं किया। अब इनका क्या था, इनकी जो आराधना की पद्धति थी वह यज्ञ के माध्यम से आराधना करते थे। यानी ईश्वर की उपासना किस प्रकार से किया जाता था, यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ की प्रथा सबसे पहली बार जो प्रारंभ होती है वह ऋग्वैदिक काल में ही प्रारंभ होती है, यज्ञ करना। उससे पहले यज्ञ की प्रथा का प्रचलन भारत में या दुनिया में कहीं भी नहीं था। यज्ञों का प्रारंभ यहीं से शुरू होता है, ऋग्वैदिक काल से। ध्यान रखिए, इन्होंने क्या किया, प्रकृति को, जो नेचर था जिसे वो देख रहे थे, आसमान, सूर्य, बादल, पीपल, पेड़ वगैरह, पानी, जल, आंधी, तूफान, इन्होंने इसी नेचर को ही देवताओं के रूप में स्थापित किया। और देवताओं के रूप में स्थापित करने के बाद इनकी आराधना यज्ञों के माध्यम से प्रारंभ कर दी। तो हम लोग लिखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को देवत्व के रूप में स्थापित किया, देवत्व के रूप में स्थापित करके यज्ञ के माध्यम से उनकी आराधना किया। यानी अगर ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पूछा जाए कि ऋग्वैदिक धर्म क्या है, तो हम लोग सीधे सीधे एक लाइन में बोलेंगे, प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनका मानवीकरण ही ऋग्वैदिक धर्म है। यानी प्रकृति के जितने भी तत्व थे उनको इन लोगों ने देवत्व के रूप में स्थापित किया। जिस प्रकार का देवता, यानी देवताओं के रूप में जब इन्हें माना गया तो मानवीय देवताओं के रूप में माना गया। जैसे इंद्र हो गया, सोम, वरुण, रुद्र, मारुत, ये ढेर सारे मानवीय देवताओं के रूप में, सरस्वती, विष्णु, अभी हम लोग आगे बातें करेंगे अलग अलग देवताओं की। इन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को ही देवताओं के रूप में स्थापित किया। ये चीजें ध्यान रखिएगा, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को इन लोगों ने देवताओं के रूप में स्थापित किया। देवताओं के रूप में स्थापित करने का मतलब है जो प्रकृति थी, नेचर था, उसी को इन लोगों ने देवता मान लिया और देवता मान करके उनका पूजा इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को देवताओं के रूप में स्थापित करके यज्ञ के माध्यम से उनकी आराधना की। ध्यान रखिए, ये ईश्वर की उपासना। सवाल उठता है कि ये ईश्वर की उपासना आखिर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें, हम लोग धार्मिक है, तो धार्मिक होने का व्यक्ति का कई उद्देश्य होता है। एक तो उद्देश्य होता है कि हमें स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट बनी हुई है, हमें स्वर्ग में जाए हम। दूसरा उद्देश्य होता है कि हमारा जो लौकिक जीवन है या हमारा जो भौतिक जीवन है वह ज्यादा सुखी रहे। अगर ऋग्वैदिक आर्यों की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक आर्य जो ईश्वर की उपासना करते थे प्रकृति के रूप में, इनका मुख्य उद्देश्य होता था अपने वर्तमान जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाना। यानी कि ये मोह, माया और मोक्ष जैसी अवधारणाओं से परिचित तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं होता था। ये वास्तव में ईश्वर की उपासना सिर्फ अपने वर्तमान जीवन को, अपने लौकिक जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाने के लिए करते थे कि हमारा लौकिक जीवन ज्यादा सुखी हो, हमारा लौकिक जीवन ज्यादा समृद्ध हो। तो ईश्वर उपासना का इनका मुख्य उद्देश्य होता था अपने वर्तमान जीवन को, अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाना, न कि इनका मुख्य उद्देश्य होता था स्वर्ग में जाना या मोक्ष की प्राप्ति करना। ध्यान रखिए, हालांकि ये स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणा से
परिचित थे, मोक्ष और माया जैसी अवधारणा से भी ये परिचित हो चुके थे, लेकिन इनका उद्देश्य वह नहीं था कि हम स्वर्ग में जाएं। उद्देश्य होता था अपने वर्तमान जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाना। और यह चीज हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि इस काल में भी लोग ईश्वर की उपासना उसी लिए करते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन ज्यादा सुखी हो। स्वर्ग और नर्क की अवधारणाओं से हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, या जानते हुए भी हम लोगों का उस पर ध्यान नहीं है। सपोज करिए, कल्पना करिए, यदि हमें स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणाएं हमें परिचित हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उन अवधारणाओं को सोच करके हमने कभी गलत काम करने से अपने आप को रोका? हमने चोरी नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, इन सब चीजों को हम लोग खुलेआम करते हैं। चोरी, बेईमानी, ढेर सारे लोग आप लोग देख रहे हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य ढेर सारे किए जा रहे हैं। उन अनैतिक कार्यों पे रोक उसी समय लग सकती है जब हमारी धार्मिक आस्था हमारे स्वर्ग और नर्क, हमारे मरने के बाद की आस्था से जुड़ जाए। जब हम ये सोचने लगेंगे कि मरने के बाद भी हमारी एक जीवन है, एक दुनिया है जहाँ पे हमें जन्नत और दोजख, स्वर्ग, नर्क जैसे जो है कि कॉन्सेप्ट है, जहाँ हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जाना होगा, उस दिन हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, वो हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ जाएंगी और हमें वह सभी अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्य करने से रोक देंगे। लेकिन हम लोग आज अनैतिक, अन्यायपूर्ण कार्य बिल्कुल धड़ल्लेआम करते हैं और बहुत ही गर्व के साथ करते हैं। इसलिए कि हमें स्वर्ग नर्क जैसी अवधारणा को जानते हुए भी हम लोगों को यहाँ पे उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। हम लोग ईश्वर की उपासना करते हैं कब? जब हम हमारा जो वर्तमान जीवन है, जब भौतिक जीवन हमारा संकट में पड़ता है, जब हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, तब हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। हनुमान जी के यहाँ जाते हैं 2 किलो लड्डू लेकर के कि यह परेशानी हमारी खत्म हो जाए, यह जो आफत आई है, जो बलाई है, जो हमारे ऊपर संकट आया है, वह दूर हो जाए। तो वास्तव में इसका संबंध किससे हो गया? इसका संबंध हो गया हमारे लौकिक जीवन से हो गया, वर्तमान जीवन। और ऐसा ही कंसेप्ट आर्यों का भी था कि वह सब अपने लौकिक जीवन से तो लिखेंगे ये ईश्वर की उपासना अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए करते थे। अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए करते थे। लेकिन यहां पे पॉइंट लिखेंगे, हालांकि ये स्वर्ग एवं नर्क जैसी अवधारणाओं से परिचित थे। स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणाओं से परिचित थे। ठीक, ये यहां देवताओं की संख्या अनेक थी, यानी कि बहुदेववाद पे विश्वास करते थे। यहां देवताओं की संख्या अनेक थी, अर्थात ये बहुदेववादी थे, परंतु ऋग्वेद के अंतिम अध्याय में, ऋग्वेद के अंतिम समय में ये एकश्वरवाद से भी परिचित हो गए थे। एकश्वरवाद से भी परिचित हो। हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, ये ईश्वर की उपासना अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए करते थे। हालांकि ये स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणाओं से भी परिचित थे। यहाँ देवताओं की संख्या की बात किया जाए तो इनके पास देवताओं की संख्या अनेक थी। कारण क्या था? कारण यह था कि ये प्रकृति के विभिन्न तत्वों को देवताओं के रूप में स्थापित किए थे, और प्रकृति के जो विभिन्न तत्व थे वो सामने ढेर सारे थे इनके, यानी प्रकृति विभिन्न रूपों में इनके सामने मौजूद थी। इस वजह से यहाँ देवताओं की संख्या अधिक हो जाती है। हालांकि ऋग्वेद के अंतिम समय में इन्हें एकश्वरवाद की अवधारणा से भी परिचित हो चुके थे। ये जान चुके थे कि एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, एक ब्रह्म का अवधारणा इन्हें परिचित हो गया था कि ईश्वर एक ही है जो पूरे संसार को, पूरे प्रकृति को संतुलित कर रहा है, पूरे प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है। चूंकि इन्होंने प्रकृति के अलग अलग तत्वों को देवताओं के रूप में स्थापित किया था, इसलिए प्रकृति विभिन्न रूपों में, अनेक रूपों में इनके सामने होने की वजह से यहाँ पे देवताओं की संख्या भी अनेक हो जाता है।
तो इनका प्रारंभिक चरण क्या था, ये बहुदेववादी थे, लेकिन अंतिम समय में आते आते ये एकश्वरवाद की तरफ बढ़ जाते हैं। जब बहुदेववादी थे यानी देवताओं की संख्या अधिक होने के कारण एकश्वरवाद की तरफ ये क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं कि बीच में उन्होंने कुछ देवताओं का सामूहिकरण करना प्रारंभ कर दिया था। सामूहिकरण का मतलब हो गया देवताओं की संख्या जब अधिक थी तो कुछ देवताओं का समूह बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। 2-2, 3-3 देवता एक साथ रखने लगे। जिसे हम लोग देखेंगे कि बाद में इन्होंने क्या हम लोगों ने देखा कि बाद में एकश्वरवाद से परिचित हो गए थे। अंतिम समय में हम लोग देखेंगे इन्होंने बाद में देवताओं की संख्या अधिक होने के कारण देवताओं का सामूहिकरण करना प्रारंभ कर दिया था। तो हम लोग देखेंगे कुछ देवता आते हैं जिनके सामूहिकरण में देखिए यहां हम लोग लिखेंगे देवताओं की संख्या अधिक होने के कारण देवताओं की संख्या अधिक होने के कारण इन्होंने देवताओं का सामूहिकरण करना प्रारंभ कर दिया। सामूहिकरण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे अब देखिए कई सारे देवताओं का इन्होंने सामूहिकरण कर दिया। सामूहिक मतलब 2-2 देवताओं को एक साथ इन्होंने रखना प्रारंभ कर दिया। तो एक नाम आता है पहला नंबर मित्र और अरुण। जैसे मित्र एवं अरुण अलग अलग देवता थे, बाद में इन्होंने दोनों को एक साथ कर दिया, मित्र और वरुण को। उसके बाद उषा एवं रात्रि को एक साथ कर दिया इन लोगों ने, उषा एंड रात्रि को एक साथ कर दिया। इसके बाद पृथ्वी एवं धाया को एक साथ कर दिया। यानी इस प्रकार इन्होंने देवताओं का सामूहिकरण करना कब प्रारंभ कर दिया था, अपने अंतिम समय में, ऋग्वेद के अंतिम समय में इन्होंने देवताओं का सामूहिकरण प्रारंभ कर दिया। कब? जब इन्हें इस बात का पता लग गया कि एकश्वरवाद जैसी अवधारणा है, तो देवताओं की संख्या कम करने के लिए इन्होंने इस प्रकार से सामूहिकरण करना प्रारंभ। हालांकि ऋग्वेद में माना जाता है कि इनके जो प्रमुख देवता थे वो 33 प्रमुख देवता थे, और 33 प्रमुख देवता को उन लोगों ने 3 भागों में विभाजित कर रखा था। कैसे बांटा था आइए हम लोग देखते हैं। लिखिए ऋग्वैदिक आर्यों की 33 प्रमुख देवता थे। 33 प्रमुख देवता थे जिन्हें उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग के ध्यान रखिए। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि आखिर 3 भाग कौन कौन से थे। तो नंबर 1 पहला इन्होंने बांटा आकाश के देवता। आकाश के देवता। अब बात किया जाए आकाश के देवता के तहत इन्होंने किसे किसे शामिल किया। जब आकाश के देवता की बात किया जाए तो सूर्य को शामिल करेंगे, ध्रुव, पूषण, सावित्री, आदित्य, अश्विन, विष्णु, ये सारे क्या है आकाश के देवता है। नाम याद रखिएगा, काफी पूछता है यहाँ पे। सूर्य, ध्रुव, पूषण, विष्णु, आदित्य। सूर्य हो गया, ध्रुव हो गया, पूषण हो गया, विष्णु हो गया, आदित्य हो गया। उसके बाद आकाश के देवता में मित्र को शामिल करते हैं, मित्र। उसके बाद अश्विन को भी आकाश का देवता माना गया है। कुछ नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जितने नाम हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे इन सभी नामों को याद होना चाहिए कि आकाश के देवता के तहत ऋग्वैदिक आर्य किन किन देवताओं को शामिल किए थे या किसे मानते थे। तो सूर्य हो गया, ध्रुव हो गया, पूषण हो गया, आदित्य हो गया, अश्विन हो गया, विष्णु हो गया, मित्र हो गया, सावित्री हो गया। एक और लिख लीजिए सावित्री। यानी इतने देवताओं को इन्होंने आकाश के देवता का दर्जा दिया था कि ये आकाश के देवता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अंतरिक्ष के देवता। जो दूसरा विभाजन था अंतरिक्ष के देवता, इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। अंतरिक्ष के देवता
अब अंतरिक्ष के देवता के अंदर क्या क्या इन्होंने रखा है, इंद्र को रखा, रुद्र को रखा, मरुत को रखा और वायु को। अंतरिक्ष के देवता जो महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र, मरुत, वायु, ये 3 देवता है अंतरिक्ष के देवता थे जो इंपॉर्टेंट थे, काफी इंपॉर्टेंट है। इंद्र, मरुत और वायु, इनको ध्यान रखिएगा। और एक और लिखना है तो रुद्र लिख लीजिए। तो इंद्र, मरुत, वायु और रुद्र, ये 4 इनके अंतरिक्ष के देवता थे जो महत्वपूर्ण देवता थे। इसके अलावा पृथ्वी के देवता, तीसरा नंबर जो डिवाइड है इनका, पृथ्वी का देवता। पृथ्वी के देवता, अगर पृथ्वी के देवता की बात किया जाए तो पृथ्वी के देवता में सरस्वती, बृहस्पति, अग्नि, सोम, ये सारे पृथ्वी के देवता है। सरस्वती हो गया, बृहस्पति हो गया, अग्नि हो गया और सोम हो गया, ये चारों देवता है पृथ्वी के देवता है। यहां से प्रश्न देखिए पूछता है कि निम्न में से कौन सा देवता आकाश का देवता है, निम्न में से कौन सा देवता पृथ्वी का है या फिर अंतरिक्ष का देवता है। इसलिए इन देवताओं का नाम आप लोगों को भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो बहुदेववाद पे विश्वास करते थे, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्होंने एकेश्वरवाद की अवधारणा को अपनाया, एकेश्वरवाद से परिचित हुए और देवताओं की संख्या अधिक होने के कारण सामूहिकरण करना प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने देवताओं का। ये देवताओं की जो उपासना करते थे या ईश्वर की उपासना करते थे, इनका मुख्य उद्देश्य था उपासना का अपने भौतिक जीवन को या वर्तमान जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाना। हालांकि इसके बावजूद वो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा से परिचित थे। इतना तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ऋग्वैदिक अगर धर्म के बारे में लिखना हो तो सीधा सा मकसद होगा कि इन्होंने प्रकृति का ही देवताओं के रूप में मानवीकरण कर दिया था। जो नेचर था उसे ही मानवीकरण करके इन्होंने धर्म की उपासना किया। और उपासना करने की जो पद्धति होती थी वो यज्ञ होती थी, यज्ञों के माध्यम से देवताओं की उपासना की जाती थी। यहाँ पे जो यज्ञ होते थे मतलब सिंपल सा यज्ञ होता था, बहुत ज्यादा अभी इसमें कर्मकांड नहीं जुड़े हुए थे। उत्तर वैदिक काल में ढेर सारे कर्मकांडों को शामिल कर लिया जाता है यज्ञों के माध्यम से, यानी जब यज्ञ होते थे तो ढेर सारे कर्मकांड आयोजित किए जाने लगे। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं चेंजिंग हुई। ये इनके देवताओं का पूरा कॉन्सेप्ट रहा, किस प्रकार से देवता की आराधना करना प्रारंभ की। अब इनके कुछ जो महत्वपूर्ण देवता है किस क्षेत्र से संबंधित थे, उनकी आराधना किस लिए की जाती थी, वहां से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग आप लोगों को होगा अब नेक्स्ट कि ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता, महत्वपूर्ण देवता। अगर महत्वपूर्ण देवताओं की बात किया जाए तो सबसे जो पहला नाम आता है वो नाम आता है इंद्र का। नंबर 1 आप लोगों का हेडिंग होगा इंद्र। इंद्र की बात किया जाए तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में कुल 250 सूक्त यूज किए गए हैं, यानी 250 सूक्त में इंद्र का प्रयोग किया गया है। ये ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ध्यान रखिए। ऋग्वेद का कुल कितना सूक्त इन्हें समर्पित है? ऋग्वेद का कुल 250 सूक्त समर्पित है इन्हें, और ये ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के सबसे इंपॉर्टेंट देवता माने जाते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो इंद्र थे ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता। 250 सूक्त इनके लिए ऋग्वेद में समर्पित किया गया है। ये युद्ध एवं वर्षा के देवता है। किसके देवता है? युद्ध एवं वर्षा के देवता है। युद्ध एवं वर्षा के देवता माने जाते हैं। युद्ध एवं वर्षा के देवता है। इन्हें ऋग्वेद में कुछ कई सारे उपनामों का प्रयोग किया गया है, कई सारी उपाधियां दी गई है। तो इनकी उपाधियों की अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी उपाधियां, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियां दी गई है। एक उपाधि दिया गया है पुरंदर की उपाधि इन्हें दिया गया है। पुरंदर मतलब होता है जो पुरों को तोड़ने वाला, जो पुरों को तोड़ देता है।
इसी पुरंदर की उपाधि की वजह से ही यह माना जाता है कि जो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने का कारण ऋग्वैदिक आर्य थे। क्योंकि पुरंदर का मतलब होता है पुरों को तोड़ने वाला, या किला जो होता है उन किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। इसी उपाधि के तहत यह माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्होंने आक्रमण कर दिया हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। पुरंदर के अलावा इन्हें दस्युहन कहा जाता है। दस्युहन, दुष्टों का नष्ट करने वाला, दुष्टों को नष्ट करने वाला। दस्युहन के अलावा इन्हें बोला जाता है अंशुजीत, पानी को जीतने वाला, अंशुजीत, पानी को जीतने वाला। इसके बाद वृत्तहंता भी बोला जाता है इन्हें। वृत्त नामक एक राक्षस था, उसका इन्होंने अंत किया था, इस वजह से इन्हें बोला जाता है वृत्तहंता, यानी राक्षसों का अंत करने वाला, राक्षसों का अंत करने वाला। इस प्रकार से कई सारी उपाधियां दी जाती हैं। किसको? इंद्र को दिया जाता है, पुरंदर, दस्युहन, अंशुजीत और वृत्तहंता। अब हम लोग आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण देवता के। दूसरे जो इंपॉर्टेंट देवता हैं वो है अग्नि देवता। तो अगला हेडिंग हम लोगों का होगा अग्नि। अग्नि के बारे में अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि देवता को ही समर्पित है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि देवता को समर्पित है। कुल 200 सूक्त इनके लिए ऋग्वेद में यूज किए गए हैं, यानी ऋग्वेद का 200 सूक्त इन्हें समर्पित है। ऋग्वेद का 200 सूक्त समर्पित है इन्हें। ऋग्वेद का 200 सूक्त समर्पित, और ऋग्वेद का पहला सूक्त, ऋग्वेद का पहला सूक्त इन्हीं को समर्पित है, इन्हीं को समर्पित है अग्नि देवता को। अगर अग्नि के बारे में हम लोग बात करें कि अग्नि देवता का महत्व क्या है, तो अग्नि देवता माना जाता है कि ये जो देवता थे, क्या नाम है, पृथ्वी और अंतरिक्ष के, यानी देवताओं, आर्यों एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थता के कार्य करते थे। जो आर्य होते थे यज्ञ के माध्यम से, जब यज्ञ करते थे तो वहां अग्नि जलाया जाता था, तो ये यज्ञ के माध्यम से आर्य एवं देवताओं के बीच जो संबंध बनता था वो अग्नि के माध्यम से ही बनता था। यानी जो अग्नि देवता होते थे वो आर्यों के मध्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थता करते थे, उनकी बातों को रखते थे, देवताओं तक पहुंचाते थे। यानी मुख्य कार्य क्या होता था अग्नि का, कि आर्य जो लोग यज्ञ करने वाले थे वो देवताओं के मध्य, उनके बीच वार्तालाप कराना, उनके मध्यस्थता करना, ये जो है कि अग्नि देवता का मुख्य जो है कि वो था, कार्य था। इनका जो मुख्य कार्य था, यानी इनका जो पूजा किस लिए किया जाता था, ये हम लोग लिखेंगे आर्य एवं देवताओं के मध्य, आर्य एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थता करते थे। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज कि अग्नि देवता का जो निवास स्थान था वो था स्वर्ग में। अब इन्हें लाया कौन पृथ्वी पर? इन्हें मातस्विन देवता ने पृथ्वी पर लाया था। अग्नि पहले स्वर्ग में रहते थे, लेकिन मातस्विन देवता इन्हें जो है कि पृथ्वी पर लाए थे। तो हम लोग लिखेंगे निवास इनका था, निवास स्वर्ग में था, निवास स्वर्ग में था, परंतु मातस्विन देवता ने इन्हें पृथ्वी पर लाया था। इसके अलावा अग्नि के कुछ और नाम है जिन्हें आप लोग ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से देवता का नाम था। तो अग्नि का हिरण्यदंत, अथर्वन और भुवन चक्षु, 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण्यदंत, अथर्वन और भुवन चक्षु। ठीक, ये 3 नाम ध्यान रखिएगा अग्नि के। तो अग्नि के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, इन्हें 200 सूक्त समर्पित है। अगर पूछा जाता है कि इंद्र के बाद ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान किस देवता का है, तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है अग्नि का। तो ध्यान रखिएगा 200 सूक्त समर्पित है, और ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि देवता को ही समर्पित है। ये मुख्यतः आर्यों एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थता वाला कार्य करते थे। निवास इनका स्वर्ग में था, लेकिन मातस्विन देवता ने इन्हें पृथ्वी पर ला दिया था। और इसके अग्नि देवता के अलग अलग नाम भुवन चक्षु, अथर्वन और हिरण्यदंत इनका नाम था। इसके बाद हम लोग आते हैं
तीसरे नंबर पे सोम देवता का उल्लेख करते हैं। अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए, अगर अग्नि पढ़ा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कहाँ के देवता थे, आकाश के थे, अंतरिक्ष के थे, या फिर पृथ्वी के देवता थे। सोम देवता की बात किया जाए, अगर सोम देवता को उल्लेख किया जाए तो ऋग्वेद का जो 9वें मंडल में, ऋग्वेद का 9वां मंडल इनको समर्पित है, 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को, और कुल 144 सूक्त ऋग्वेद के सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता के बारे में बताया जाता है कि ये वनस्पतियों के देवता थे। किसके देवता थे? ये वनस्पतियों के देवता थे, ध्यान रखिएगा, ये वनस्पतियों के देवता थे। जैसे आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ, आप लोगों को याद है, सबसे प्रिय पेय पदार्थ जिसे पीते थे वो सोम था, सोम रस था। जो हिमालय की एक चोटी थी भूजवंत पे सोम वनस्पति पाई जाती थी, उसी से निकलता था रस, जो आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था। तो वहीं से सोम देवता थे जो वनस्पतियों के देवता थे। और सोम देवता को ईरान में होम देवता कहा जाता था और यूनान में डियासियस देवता बोला जाता है। ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी सोम देवता को आज भी वर्तमान में ईरान में ये जो सोम देवता है होम नाम से जाने जाते हैं, होम नाम से जाने जाते हैं, और यूनान में डियासियस नाम से जाने जाते हैं, डियासियस नाम से जाने जाते हैं सोम देवता। सोम के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट देवता पे, वरुण देवता। वरुण, अगर वरुण देवता की बात किया जाए तो इन्हें ऋग्वेद में जो है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल का 30 सूक्त इनको समर्पित है। इन्हें हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद का 30 सूक्त समर्पित है किसे? वरुण को। ऋग्वेद का जो 30 सूक्त समर्पित है वरुण का, अगर महत्व की बात की जाए तो हम लोग देखेंगे इनका महत्व क्या है। ये वास्तव में माने जाते थे समुद्र का देवता माने जाते हैं, ये विश्व का नियामक माने जाते हैं, ऋतु परिवर्तन करता माने जाते हैं, और दिन रात के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। यानी इनका जो कार्य है काफी ढेर सारे कार्य हैं, कई रूपों में इनका पूजा किया जाता था वरुण का। जैसे कि इन्हें बोला गया समुद्र का देवता, समुद्र का देवता, नैतिकता का देवता, नैतिकता का देवता, ऋतु परिवर्तन के कर्ता धर्ता, ऋतु परिवर्तन के कर्ता धर्ता, दिख रहा है आप लोगों को? यानी ऋतु परिवर्तन के भी कर्ता धर्ता थे, दिन रात के कर्ता धर्ता थे, ये दिन रात के कर्ता धर्ता। इस प्रकार से ये कई रूपों में वरुण का पूजा किया जाता था। विश्व का नियामक भी माना जाता था इन्हें, विश्व का नियामक, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वरुण देवता है। ये विश्व का नियामक थे, नैतिकता के कर्ता धर्ता थे। और ये ध्यान रखिए कि ईरान में अभी भी वरुण देवता का पूजा किया जाता है, तो ईरान में इन्हें जाना जाता है अहुर मजदा के नाम से, ईरान में जाना जाता है अहुर मजदा। ध्यान रखिए, इसे हम यहां लिख देते हैं, ईरान में अहुर मजदा, और यूनान में ओसोज नाम से जाने जाते हैं। यानी ईरान में अहुर मजदा और यूनान में ओसोज नाम से इनका पूजा किया जाता है। और हमने बताया था जब देवताओं का सामूहिकरण किया जा रहा था तो उस समय वरुण के साथ मित्र को जोड़ दिया गया था। इसीलिए हमने बोला था वरुण के साथ मित्र का भी उल्लेख मिलता है। कब? जब अंतिम समय में ऋग्वेद के आर्यों ने देवताओं का सामूहिकरण करना प्रारंभ कर दिया था। अगर महत्व की बात किया जाए तो इंद्र के समक्ष या इंद्र के बाद इनके महत्व की गणना किया जाता है सामान्यतः, कि ऋग्वेद में इंद्र के ही तरह वरुण का भी महत्व था, तो इंद्र के समान ही इनका महत्व था। हम लोग लिख लेंगे महत्व की दृष्टि से यह इंद्र के समान थे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ कई प्रकार से कितने रूपों में इनका पूजा किया जा रहा है, तो महत्व की दृष्टि से ये इंद्र के समान थे। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग अगले देवता वरुण के बाद। अब छोटे छोटे देवता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देवता थे यही लोग थे। एक देवता और है जिनका हम लोग चर्चा करेंगे, उषा।
बस लिखते जाइए थोड़ा थोड़ा कि ये क्या क्या इनका पॉइंट है। उषा की बात किया जाए तो ये अरुणोदय की देवता है। अरुणोदय मतलब समझ रहे हैं, जो उगता हुआ सूर्य होता है उसे बोलते हैं अरुणोदय। तो ये अरुणोदय की देवता है, अरुणोदय की देवता। उसके बाद जो एक रुद्र, रुद्र की बात किया जाए तो ये शिव का ही एक नाम है रुद्र। जब शिव अपने रौद्र रूप में होते हैं तो उन्हें बोला जाता है रुद्र। जब शिव मंगलकारी रूप में होते हैं तो उन्हें बोला जाता है शिव। तो ये वास्तव में ये शिव का रौद्र रूप है, यहां लिख लीजिएगा, शिव का रौद्र रूप है रुद्र। ये आंधी और तूफान के देवता माने जाते हैं। इनकी आराधना आंधी, तूफान और झंझावत के देवता थे ये। तो ये तूफान एवं झंझावत के देवता थे। तूफान और झंझावत के देवता माने जाते हैं रुद्र। और इनकी आराधना महामारी वगैरह में करते थे। महामारी और प्राकृतिक जब आपदाएं आती थी तो उनसे बचने के लिए रुद्र का या शिव के रौद्र रूप का उपासना किया जाता था। तो प्राकृतिक आपदाएं और महामारी के संदर्भ में इनकी उपासना की जाती थी। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए रुद्र की आराधना की जाती थी। यानी रुद्र की आराधना किस लिए किया जा रहा है? यह आराधना किया जा रहा है रुद्र की प्राकृतिक आपदाएं और महामारी से बचने के लिए। हमने बताया कि ये शिव का रौद्र रूप है। जब शिव भगवान अपने मंगलकारी रूप में आते हैं तो वो शिव बोले जाते हैं, शिव। जब ये अपने रौद्र रूप में आते हैं, काफी गुस्सैल प्रवृत्ति में जब आते हैं तो उन्हें बोला जाता है रुद्र बोला जाता है। उसके बाद मारुत, मारुत इनका भी उल्लेख होता है, मारुत देवता का। और ये रुद्र के पुत्र थे और झंझावत के देवता माने जाते थे। यानी शिव के जो रुद्र रूप थे उन्हीं के ये रुद्र के पुत्र थे और झंझावत के देवता माने जाते हैं। हम लोग देख रहे थे रुद्र भी झंझावत के देवता माने जा रहे थे, आधी तूफान झंझावत के देवता। तो ये भी मारुत भी झंझावत के देवता माने जा रहे हैं। अब हम आते हैं सरस्वती। अगला जो है सरस्वती। सरस्वती की बात किया जाए तो सरस्वती वास्तव में जब हम नदियों को देवताओं के रूप में स्थापित करना प्रारंभ किया गया तो सरस्वती का नाम लिया गया सबसे पहली बार। यानी कि नदियों को देवत्व के रूप में स्थापित करके सरस्वती का पूजा प्रारंभ किया गया। तो नदियों में देवत्व डाला गया, किसमें? सरस्वती के रूप में। आज हम लोग सरस्वती माँ या गंगा माँ जैसे नदियों को साथ माँ नाम लेकर के जब हम इंडिकेट करते हैं तो इसकी प्रारंभ ऋग्वैदिक काल में हो गई थी। और सबसे पहली जो थी वो सरस्वती थी, जिन्हें नदीतिमा कहा गया, नदियों की माँ कहा गया। तो इन्होंने नदियों को देवत्व के रूप में जब स्थापित किया जाता है तो वो सरस्वती आती है। कालांतर में आकर के अभी वर्तमान में यानी कि बाद में चल करके सरस्वती को विवेक और बुद्धि का देवता मान लिया गया। कब? बाद में, कालांतर में। लेकिन प्रारंभिक समय में सरस्वती को नदियों में जलत्व के रूप में स्थापित करके इन्हें नदियों का देवता माना गया था। ये ध्यान रखिए। तो हम लोग यहां लिखेंगे नदियों की मां। यहां पे लिख लेंगे कालांतर में विवेक और बुद्धि की देवता बन गई। विवेक और बुद्धि की देवता बन गई। क्लियर है? यहाँ पे कालांतर में आ गई, विवेक और बुद्धि की देवता के रूप में स्थापित हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूषण। पूषण की बात किया जाए तो ये पशुओं एवं पक्षियों के देवता थे। बस आप लोग लिखते जाइए पूषण। ये थे पशुओं एवं पक्षियों के देवता। पूषण की बात किया जाए तो पशुओं एवं पक्षियों के देवता होगी। उसके बाद विष्णु आते हैं। जब विष्णु की बात की जाए तो विष्णु सूर्य का ऐसा रूप है जो हमेशा अंतरिक्ष में विचलित होता है, इसीलिए इनका पूजा किया जाता था। विष्णु का पूजा किया गया किस वजह से? सूर्य के अंतरिक्ष में विचरण करने के रूप में। सूर्य का ऐसा रूप जो हमेशा अंतरिक्ष में रहता है, हमेशा अंतरिक्ष में विचरण करता है।
यानी सूर्य का ऐसा रूप जो हमेशा अंतरिक्ष में विचरण करता है उसे क्या बोला गया? विष्णु बोला गया। दो देवताएं और महत्वपूर्ण है, अश्विन और अदिति, काफी इंपॉर्टेंट है। अश्विन, अगर अश्विन की बात की जाए, अश्विन देवता की, तो इन्हें नासत्य भी कहा जाता है। जब हम लोग इतिहास के जानने का स्रोत पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने हमने बताया था कि नासत्य का उल्लेख इससे पहले भी किया गया है। मध्य एशिया से पाए गए एक अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख है, तो वहां आप लोगों को याद होगा। तो अश्विन को ही नासत्य कहा गया है और ये पूषण के पिता और उषा के भाई थे। ध्यान रखिए, पूषण के पिता थे और उषा के भाई थे। इन्हें माना जाता है अश्विन को कल्याणकारी और चिकित्सा के देवता ये माने जाते हैं। यहां हम लोग लिखेंगे इन्हें नासत्य भी कहा गया है। ये पूषण के पिता और उषा के भाई हैं, उषा के भाई हैं। ये चिकित्सा एवं लोक कल्याण के देवता है, लोक कल्याण के देवता है। ध्यान रखिए, अश्विन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में चिकित्सा के देवता जो प्रारंभिक देवता थे यही थे, अश्विन थे। और इस समय ऋग्वैदिक काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था च्यवन। ऋषि का नाम था च्यवन। इन ऋषि को इन्होंने च्यवनप्राश बनाना सिखाया था। यानी च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश बनाने की जो विधि थी वो अश्विन देवता ने ही बताया था। और च्यवनप्राश का जो उस समय मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य था ज्यादा ताकत अर्जित करना, यानी विवेक और बुद्धि अर्जित करने के लिए, ताकत अर्जित करने के लिए च्यवनप्राश का जो एक निर्माण किया गया था इस समय ऋग्वैदिक काल में। तो ऋषि च्यवन के नाम पे ही आज हम लोग जो च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं सर्दियों के मौसम में खास तौर से, तो ये वास्तव में शुरुआत कब हो गया था? ऋग्वैदिक काल में शुरू हुआ था। और च्यवनप्राश बनाने की जो विधि थी वो किसने बताया था? अश्विन देवता बताए थे जो चिकित्सा के देवता थे। और इन्होंने सबसे पहले बताया किसे था? ऋषि च्यवन को बताया था। इसी ऋषि च्यवन के नाम पे ही आज हम लोग च्यवनप्राश का सेवन करते हैं। इज दैट क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा। अब अंतिम जो देवता इंपॉर्टेंट देवता है वो है अदिति। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अदिति को अगर बोला जाए तो इन्हें देवताओं की माँ कहा जाता है। यानी जितने भी देवता उत्पन्न हुए हैं आकाश के सभी देवताओं की ये माँ है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये आकाश के देवताओं की माँ है। आकाश के देवताओं की, ये आकाश के देवताओं की माँ है। इन्हें देवताओं की माँ कहा जाता है अदिति को, देवताओं की माँ। यानी जितने भी देवता उत्पन्न हुए अदिति से उत्पन्न हुए। आज हम लोग जिसे बोलते हैं भारत माता, तो वास्तव में इन्हें ही भारत माता कहा जाता है। ध्यान देखिए, इन्हें ही भारत माता कहा जाता है। इन्हें ही भारत माता कहा जाता है। किसे बोला जाता है भारत माता? अदिति को बोला जाता है भारत माता। आज हम लोग देखते हैं भारत के बीच में एक जो महिला बनी होती है, जो झंडा लिए होती है, वो वास्तव में अदिति देवता होते हैं। पता नहीं, लोगों को पता भी नहीं होगा, लोग बनाते होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि आखिर क्यों बनाया जाता है। उन्हें ही माना जाता है भारत माता। जो महिला झंडा लेकर के होती है वो अदिति देवता है, जिन्हें देवताओं की माँ कहा जाता है। और अदिति देवता को नॉर्वे में ईडा देवता कहा जाता है। इन्हें नॉर्वे में ईडा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में इन्हें ईडा कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक जो धार्मिक स्थिति थी इनकी, काफी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थिति थी। कई सारे तथ्य हम लोगों को मिलते हैं यहाँ से। कुछ चीजें वर्तमान में भी हम लोगों को देखने को मिलती है। इनके जो धार्मिक विश्वास थे, धार्मिक विश्वास में एक चीजें समझ में आती है कि इनका जो धर्म था ऋग्वैदिक, वो पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर था। इन्होंने प्रकृति की विभिन्न तत्वों को आत्मसात किया। उनको लगा कि ये प्रकृति अलग अलग रूपों में है, इस वजह से इन्होंने ढेर सारी देवताओं की कल्पना कर ली। लेकिन बाद में आकर के इन्होंने एकात्मवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक ईश्वरवाद की, ईश्वर की अवधारणा से भी ये परिचित हो जाते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों से लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब भी करवाइए आप लोग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए